सीधे भागते हुए निकल आया हूँ। वहाँ पीछे क्या हुआ है और किस तरीके से लोग मारे गए हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन मैंने जो सोशल मीडिया पे लोगों की फोटो देखी है, जो मैंने देखा है, तो इतना बर्बरता से मारे हैं। ये किसान नहीं हो सकते, ये वास्तव में या तो ये दंगाई उपद्रवी, ये बहुत बड़ी एक साजिश थी। ये सीधे अगर मैं इनकी पकड़ में आ जाता, ये मुझको भी जान से मार देते, ये मुझे भी नहीं छोड़ते, ये जान से मार देते। मैं कैसे भी बच के वहां से भाग निकला हूं। और ये उपद्रवी थे, ये सीधे वहां पे हमला कर रहे थे, ये मारना चाहते थे, जान मारना चाहते थे। लेकिन एक गाड़ी भी हमने देखी, थार गाड़ी, आशीष मिश्रा जी की वो गाड़ी है, वो सीधा भीड़ में घुसी, उसका शीशा भले ही टूटा हुआ था। उस गाड़ी के बारे में बताइए, वो गाड़ी कौन चला रहा था? वो गाड़ी हरिओम जो ड्राइवर था गाड़ी का, वो गाड़ी चला रहा था और लगातार जिससे जब पत्थर और उससे डंडे से प्रहार किया, इतना अंदर दहशत डर भरा हुआ था। और आप जब वो शीशे पर जो मारा जा रहा था, लगातार पथराव हो रहा था, उससे ये जो हरिओम ड्राइवर था, इसके सिर में या आंख में कुछ चोट आई है या इसकी आंख में पड़ गया, तो ये अचेत सा हो गया था। तो गाड़ी उसमें थोड़ा सा नियंत्रित हुई और फिर किनारे जाके रुक गई थी। उसी दौरान मैं मौका देख के मैं भाग निकला हूँ वहां से, अपनी जान बचा के। कोई हथियार भी थे किसानों के पास? लाठियां हमने देखी, लाठियों से वो मार रहे थे। हथियार क्या क्या थे? तलवार से तो उन्होंने गाड़ी के ऊपर मारा है, और बाकी जिस तरीके से, तो उनके पास निश्चित रूप से नुकीले हथियार होंगे। जैसे हमने सोशल मीडिया में देखा कि उसमें मेरा दोस्त शुभम मिश्रा को भी मारा है, तो जैसे उसको मारा है तो उस तरीके से तो बिल्कुल उनके पास हथियार थे और हर तरीके के हथियारों से लैस थे। आपने एफआईआर के अंदर क्या लिखवाया? किन जो लोग जो वहां पर मौजूद थे, वो यहाँ लोकल लोग थे, बाहर के लोग थे, किसी को आप जानते हो? देखिए, मैं लखीमपुर का रहने वाला हूँ, मेरा घर यहाँ लखीमपुर में है, तो मैं वहाँ हर आदमी को नहीं जानता हूँ, मैं नहीं पहचानता, तो इसलिए मैंने जो एप्लीकेशन दी वो अज्ञात के खिलाफ दिया है। मैं उन लोगों को जानता ही, लेकिन वो किसान बिल्कुल भी नहीं थे। वो दंगा और उनकी पूरी तैयारी थी। वो उस बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए वो लोग आए थे। उसमें हो सकता है कुछ किसान हो, लेकिन वो सारे के सारे किसान नहीं थे। अगर वो किसान होते, वो इस तरीके से बेरहमी से लोगों को नहीं मारते। एक आखिरी सवाल, जब ये घटना घटी, आशीष मिश्रा कहाँ थे? आशीष मिश्रा जी, जब मैं कार्यक्रम स्थल से रिसीविंग के लिए निकला था, जब उनके स्वागत के लिए मैं जा रहा था, उस समय कार्यक्रम स्थल पे थे। वो उनके स्वागत के लिए वहां पे खड़े, मतलब जो दंगल हो रहा हाँ, दंगल बनबीरपुर में जो कार्यक्रम स्थल था, वहां पर वो थे उस समय जब मैं वहां से निकला हूं। और उसके बाद में वो वहीं पे, जो जानकारी मिल रही है, वो वहीं पे कार्यक्रम में ही थे, वो वहां नहीं गए थे, क्योंकि उनकी गाड़ी से ही तो हम लोग गए थे उन स्वागत करने के लिए। नहीं, आशीष भैया तो थे ही नहीं, आशीष मिश्रा जी तो वहां गए ही नहीं थे। अगर वो होते तो मुझे ये लगता है कि शायद ये उनके लिए ही हमला था, उनको ही जान से मारने का ये प्रयास था। उनके ऊपर ये सबसे बड़ी साजिश थी कि उनको जान से मारने का प्रयास था। ये थे सुमित जायसवाल, साफ तौर पर कहते हुए कि जो घटना घटी उसका असली निशाना आशीष मिश्रा थे, जो कि बेटे हैं गृह राज्य मंत्री के, और साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि वहां पर खालिस्तान के नारे लगाए गए, हथियारों को चमकाया गया, लहराया गया, और पूरी तरीके से जो लोग गाड़ियों में सवार थे उनको बेरहमी से मारा गया। लखीमपुर खीरी से मैं राहुल गौतम, विजय विनाश शुक्ला के साथ, इंडिया न्यूज के लिए। तो आशीष के ड्राइवर को आप सुन रहे थे, और ड्राइवर ने कहा है कि लगातार भीड़ हिंसक थी और नारेबाजी कर रही थी, साथ ही साथ उनको पीटने के लिए दौड़ रही थी, और वो जान बचाकर कैसे जैसे करके वहां से भागा है। इस पूरे मामले को लेकर के एक तरफ जांच की बात है, दूसरी तरफ किसानों का अपना पक्ष है, और तीसरी तरफ जो है अब वो यहाँ पर आशीष और उनके लोगों का पक्ष भी है। तो लगातार हम अलग अलग पक्ष भी आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही हम आपको बता दें कि आशीष के ड्राइवर ने कहा है कि आशीष मिश्रा वहां पर नहीं था, जान से मारने की शायद आशीष मिश्रा को कोशिश थी, एक साजिश करार दिया है आशीष के ड्राइवर ने इसे, लेकिन साफ तौर पर उसने कहा है कि आशीष नहीं था। तो आखिरकार किसने ये गाड़ी चढ़ाई किसानों पर, इस सवाल के जवाब में आशीष के ड्राइवर ने कहा कि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसके पत्थर मारा गया, उसके चोट आई, और इसकी वजह से गाड़ी डामाडोल हुई, थोड़ी स्पीड आगे हो गई, आगे जाकर के गाड़ी रुक गई। ये तमाम बातें इस वक्त एक के बाद एक निकल करके आती हुई, और लगातार सियासत इस बात को लेकर के हो रही है। चलिए